हेलो डियर स्टूडेंट, विश यू हैप्पी दिवाली टू ऑल माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज हम सब करेंगे 71st बीपीएससी पीटी क्वेश्चन पर आधारित ज्योग्राफी का टेस्ट नंबर 2, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 40 तक देखने को मिलेंगे। ये आपके आगामी आने वाले एग्जाम 72 बीपीएससी और उससे पहले बीपीएससी एईडीओ के लिए लाभप्रद होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की टेस्ट की क्वेश्चन नंबर 21 से। ठीक है, सारे सब्जेक्ट का मैं आपको अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन 400 क्वेश्चन का टारगेट है पहले फेज में, जिसमें हर एक सब्जेक्ट का 400 क्वेश्चन हम सब देखेंगे। पॉलिटी का जैसे देख रहे थे 140 क्वेश्चन तक देख चुके हैं या 160 तक देख चुके हैं, उसी प्रकार से ज्योग्राफी को भी हम सब आगे बढ़ा रहे हैं और सारे सब्जेक्ट का मैं आपको करवाऊंगा। साइंस का स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन नहीं बनता है उतना, तो उसका मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा आपको वन लाइनर के माध्यम से, और उसमें लगभग हम सब सारे सब्जेक्ट के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के 400 क्वेश्चन करेंगे, यानी लगभग 1200 क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस टेस्ट की। क्वेश्चन नंबर 21, पृथ्वी के आकार के संबंध में सही कथन चुने। पहला, पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है इसलिए इसे भूभाग कहते हैं। दूसरा, विषुवत वृत्त पर फैली है। तो आपको ऑप्शन चूज करना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 21 का आंसर हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर, यानी पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है इसलिए इसको भूभाग कहा जाता है, और विषुवत वृत्त पर यह सबसे ज्यादा फैली हुई है, जिसको आप सब भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। आइए समझते हैं कि विषुवत वृत्त रेखा पृथ्वी पर कहां पे प्रेजेंट करता है। तो पृथ्वी के बीचों बीच जो सबसे लंबी रेखा है वो है विषुवत वृत्त, जिसको हम सब भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। 0 डिग्री जो आपको दिख रहा है ये विषुवत वृत्त को रिप्रेजेंट करता है। ऊपर उत्तरी ध्रुव है और नीचे दक्षिणी ध्रुव है, और दोनों ध्रुवों पर पृथ्वी चपटी है। चपटी होने की वजह से ही पृथ्वी को भूभाग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भूभाग बोला जाता है। 23.5 डिग्री उत्तर में जाएंगे तो वो कर्क रेखा कहलाती है, और 23.5 डिग्री दक्षिण में जब जाएंगे मकर रेखा कहलाती है। आगे हम सब इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सही कथन चुने। पहला है स्टेटमेंट, अक्षांश और देशांतर की व्यवस्था 1884 में अमेरिका में निर्धारित किया गया। दूसरा है, इरस्टोस्थनीज प्रथम व्यक्ति था जिसने मानचित्र पर स्थानों को दर्शाया। आपके सामने ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चन है, बीपीएससी बार बार फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लेती है, तो कुछ कॉन्सेप्ट वाला भी रहेगा, फैक्चुअल भी रहेगा, और वन लाइनर। तो आप जब ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो वन लाइनर आसानी से बन जाएगा आपका। चलिए 22 का सही आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। अक्षांश और देशांतर की व्यवस्था 1884 में यूएसए में निर्धारित किया गया, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। दूसरा, इरस्टोस्थनीज प्रथम व्यक्ति था जिसने मानचित्र पर स्थानों को दर्शाया, इसलिए ज्योग्राफी के जो पिता कहलाते हैं वो इरस्टोस्थनीज ही कहलाते हैं। ठीक है, जैसे केमिस्ट्री के पिता लेवोसियर कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं 22 के बाद 23 की ओर। निम्नलिखित में से दक्षिण अमेरिकी देश में किससे विषुवत रेखा नहीं गुजरती है? ठीक है, 0 डिग्री वाला जो रेखा है किस कंट्री से नहीं गुजरता है? इन 4 में से 3 कंट्री से गुजरता है, 1 कंट्री से नहीं गुजरता है, वही कंट्री का आपको नाम बताना है। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, बोलिविया। ये दक्षिण अमेरिका का एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, हम सब पिछले वाले टेस्ट में देखे थे। बाकी विषुवत वृत्त रेखा, जिसको हम सब भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, ये दक्षिण अमेरिका के 3 देश इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील से गुजरता है। इसके अलावा 0 डिग्री जो विषुवत रेखा है किसी भी दक्षिण अमेरिकी देश से नहीं गुजरता है, तो इस 3 का नाम याद रख लेंगे, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील, और यह बोलिविया से नहीं गुजरता है। तो 23 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, बोलिविया। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का मानक रेखा किस राज्य से गुजरता है? भारत का जो मानक समय है 82.5 डिग्री, तो वो जो देशांतर रेखा है किस किस राज्य से गुजरता है? आपका कर्क रेखा के बारे में नहीं पूछ रहा है, यह एक देशांतर रेखा के बारे में बात कर रहा है। अभी मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा। फिलहाल आपके सामने 7 राज्य दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आपको इनमें से बताना है कि भारत का मानक रेखा किस राज्य से गुजरता है। तो 24 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, केवल 1, 2, 3, 6 और 7, यानी ये टोटल भारत के 5 राज्य से गुजरता है, जिसमें कौन कौन सा राज्य शामिल है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, यानी ये झारखंड और तेलंगाना से नहीं गुजरता है। तो बात करते हैं इसके बारे में, भारत का मानक रेखा को देखते हैं, और ये एक्चुअल में कहां से गुजरता है उसको आप एक झलक के रूप में देख लेंगे। तो एक तथ्य जरूर याद रखेंगे, नैनी मिर्जापुर का स्थानीय समय पूरे भारत के लिए मानक समय है। ये नैनी मिर्जापुर आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो देख लीजिए, ये 5 राज्य से जो है आपका भारत का मानक रेखा
गुजरता है, इसी से समय निर्धारित करते हैं। तो भारत का मानक रेखा के बारे में अगर पूछेगा तो 82 डिग्री 30 आपका पूर्वी लॉन्गिट्यूड है, यानी पूर्वी अक्षांश रेखा है। ठीक है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आपका आंध्र प्रदेश से गुजरता है और मध्य प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 25, अक्षांश रेखा के संदर्भ में कथनों पर विचार करें और सही चुनें। पहला है कुल अक्षांश रेखा की संख्या 181 है। दूसरा, कुल अक्षांश रेखा में 179 रेखाएं वृत्त है। तीसरा, अक्षांश भूमध्य रेखा से कोणीय दूरी दर्शाता है। आपके सामने 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। अगर आपको अक्षांश रेखा के बारे में पता है तो ये तीनों स्टेटमेंट के बारे में भी पता होगा। तो 25 का आंसर हो जाएगा बी नंबर 1, 2 और 3। तो कुल अक्षांश रेखा की संख्या 181 है। कुल अक्षांश रेखा में 179 रेखाएं वृत्त है। ये क्या होता है तो अभी मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, वेट करेंगे। अक्षांश भूमध्य रेखा से कोणीय दूरी दर्शाता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है, कोणीय दूरी दर्शाता है। चलिए मैं आपको बताता हूं। पहले तो रेखा को समझते हैं। तो ये सारे देखिए, ये जितने भी हैं आपका यहाँ पे जो रेखा बना हुआ है, ठीक है, ये सब वृत्त रेखा है। तो टोटल जो है अक्षांश के बारे में अगर याद रखेंगे 179 वृत्त रेखा है। लेकिन जैसे आप ध्रुव के पास पहुंचेंगे तो ये वृत्त रेखा इतनी छोटी हो जाती है, इतनी छोटी हो जाती है कि वो एक बिंदु में तब्दील हो जाती है। ठीक है, तो उत्तर ध्रुव पे एक बिंदु हो जाएगा और दक्षिण ध्रुव पे एक बिंदु हो जाएगा। इस वजह से कुल अक्षांश रेखा 181 से 2 घटा देते हैं और कुल अक्षांश रेखा जो कि वृत्त है वो 179 है। टोटल अक्षांश रेखा पूछेगा तो 181 है। देखिए यहां से अगर आप देखेंगे पृथ्वी के केंद्र से, तो यह एक कोणीय दूरी है। यहां से देखिए 10 डिग्री 20 डिग्री ये कोण बनाता है। ठीक है, तो ये कोणीय दूरी भी को दर्शाता है। तो हर एक अक्षांश रेखा जो है एक कोण बनाता है, एक कोण बनाता है। ठीक है, जैसा कि आप पृथ्वी के कटे हुए भाग में देख सकते हैं, ये कोण बनाया हुआ है। तो ये भी तीसरा भी स्टेटमेंट सही है। और मैं आपको बता दिया कि टोटल जो अक्षांश रेखा वो 181 है, जिसमें 2 बिंदु है तो 179 है। तो फाइनली कुल अक्षांश रेखा पूछेगा तो 181 होता है। लेकिन उसमें 2 ठो जो है उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर वह रेखा नहीं होता है, वो बिंदु हो जाता है। क्योंकि इतना गोल गोल सराउंडिंग छोटा होते जाता है कि वो बिंदु में तब्दील हो जाता है। तो 2 घटा देंगे तो टोटल वृत्तीय जो रेखा है अक्षांशीय 179 है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही चुनें। पहला, 1 डिग्री अक्षांश मानचित्र पर दूरी विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर समान रहती है। दूसरा, 1 डिग्री अक्षांश मानचित्र पर 115 किलोमीटर के बराबर होता है। आपको इनमें से सही स्टेटमेंट चूज करना है। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर केवल 1। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। 1 डिग्री अक्षांश मानचित्र पर 115 किलोमीटर के बराबर नहीं, बल्कि ये 111 किलोमीटर के बराबर होता है। और 1 डिग्री अक्षांश का मानचित्र पर दूरी विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर समान रहता है। लेकिन देशांतर में क्या होता है कि विषुवत वृत्त पर ज्यादा होता है और अक्षांश जैसे जैसे आप ध्रुव की ओर जाएंगे तो वहां पे कम होगा। आगे हम सब इस वाले क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, तो एकदम इसको याद रखिएगा। चलिए इसको मैं समझा देता हूं कि 1 डिग्री अक्षांश पर विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर समान रहती है। तो ये सारे अक्षांशीय रेखाएं जैसे जैसे आप बढ़ेंगे 0 से 1, 2, 3, 4, तो जितने भी रेखा बनते जाएंगे ये सभी रेखा का जो वैल्यू है वो समान होता है। ठीक है, गैप जो है वो समान होता है। क्लियर है? तो यही इसमें बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे टेस्ट में बढ़ने से पहले आप सबके लिए एक सूचना है। बीपीएससी एईडीओ का एग्जाम आपका मिड जनवरी में हो सकता है। तो उसके लिए हम सब एक टेस्ट प्रोग्राम लाए हैं। ये साप्ताहिक टेस्ट प्रोग्राम है। टोटल आपको 700 एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करवाया जाएगा। सभी एमसीक्यूज का आपको पीडीएफ दिया जाएगा, जिसमें मैथ के 100 क्वेश्चन, रीजनिंग के 150 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान के 250 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान के 150 क्वेश्चन और करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो जिनको भी ज्वाइन करना है उसको अभी मैं सूचना दे देता हूं। सारे क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा, मैथ का सॉल्यूशन दिया जाएगा, रीजनिंग का सॉल्यूशन दिया जाएगा और बाकी सबका आंसर आपके समक्ष रहेगा। तो जिन भाई बंधु को ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ज्वाइन करेंगे तो आपको टेस्ट जो है 31 दिसंबर 2026 तक दे सकते हैं। टेस्ट का फी 1 टाइम पेमेंट है, 200 रुपीज़ मात्र। 72वां बीपीएससी पीटी तक आप टेस्ट दे सकते हैं। तो 72 बीपीएससी में मैथ रीजनिंग पूछेगा नहीं, तो मैथ रीजनिंग को रिप्लेस करके हम सब जीके जीएस और करंट अफेयर्स के पोर्शन को बढ़ा देंगे। ठीक है, मैथ रीजनिंग को उस टाइम हटा देंगे। एईडीओ तक आपका मैथ रीजनिंग का टेस्ट जारी रहेगा। टेस्ट ज्वाइन करने के लिए ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पे आप बात करेंगे तो आपको टेस्ट से रिगार्डिंग सारा सूचना दे दिया जाएगा। टेस्ट हिंदी भाषा में उपलब्ध है। 27 नंबर क्वेश्चन, देशांतर रेखा के संबंध में सही कथन चुने। पहला स्टेटमेंट है, 2 देशांतर रेखा के बीच की सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है, यानी भूमध्य रेखा पर होती है।
दूसरा स्टेटमेंट है दो देशांतर की सबसे कम दूरी ध्रुव पर होती है। आपके सामने ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों और इनमें से कोई नहीं। आपको इनमें से सही कथन चुनना है। इसका सही कथन क्या होगा? तो 27 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, एक और दो, दोनों। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। ये आपका 0 डिग्री रेखा है और इस रेखा को अगर तुलना करें उत्तरी ध्रुव से तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जा रहे हैं तो लाइन का जो दो लाइन के बीच का दूरी है वो कम होते जा रहा है। यानी विषुवत वृत्त पे सबसे अधिक चौड़ा है, यहाँ पे देखिए सबसे अधिक चौड़ा है, और जैसे ऊपर जाएंगे इससे कम चौड़ा है, ठीक है। और उत्तरी ध्रुव पे लगभग जो है बराबर हो जाता है। तो इसलिए दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। विषुवत वृत्त पर सबसे ज्यादा है देशांतर की चौड़ाई और उत्तरी ध्रुव पर या दक्षिणी ध्रुव पर सबसे कम चौड़ाई है देशांतर रेखा की, ठीक है। तो विषुवत वृत्त पे सबसे ज्यादा देशांतर चौड़ा है और जबकि दोनों ध्रुवों पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर सबसे कम चौड़ा है। यानी दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और इसी दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है? विषुवत रेखा पे दो रेखा के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। इस तथ्य को जरूर याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही चुनें। पहला, 1 डिग्री देशांतर विषुवत रेखा पर 111 किलोमीटर होता है। दूसरा, कुल देशांतर रेखा की संख्या 360 है। आपको इनमें से सही कथन चूज करना है। 28 नंबर, तो 28 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, एक और दो, दोनों, ठीक है। तो अगर आपसे देशांतर रेखा की संख्या पूछा जाए तो 360, और अभी हम तुरंत देखें कि विषुवत रेखा पर चौड़ाई 111 किलोमीटर होता है। सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 29, उत्तरी अमेरिका महादेश में निम्नलिखित में से कौन से देश कर्क रेखा पर स्थित है? ठीक है, पहला है यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है मैक्सिको, तीसरा है बहामस और चौथा इक्वाडोर। इनमें से आपको सही चूज करना है कि उत्तरी अमेरिका महादेश में कौन से देश कर्क रेखा पर स्थित है। तो आप मैप का सही अध्ययन करेंगे तो ये सब सवाल आपके लिए आसान हो सकता है। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, केवल 2 और 3। तो एकदम याद रखेंगे, उत्तरी अमेरिका महादेश में जितने भी देश हैं उनमें से मात्र 2 देश का जो सीमा है या 2 देश से कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन देश से? तो मैक्सिको और बहामस से। यानी इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, केवल 2 और 3। ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, समय मानक क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही चुनें। पहला, सबसे ज्यादा मानक समय वाला देश रूस है। दूसरा, संसार का सबसे बड़ा देश जहां केवल एक समय क्षेत्र लागू होता है वह चीन है। तीसरा, भारत में मानक समय की संख्या 2 है। तो आपको इनमें से सही कथन चूज करना है। तो 30 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, केवल 2 स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, सबसे ज्यादा मानक समय वाला देश फ्रांस है। अब आप सोचेंगे कि फ्रांस का सबसे ज्यादा मानक समय वाला क्षेत्र कैसे हो सकता है? तो फ्रांस सिर्फ यूरोप में अवस्थित नहीं है, फ्रांस के विभिन्न टापू पूरे दुनिया में फैला हुआ है। पूरे संसार में फ्रांस के बहुत सारे टापू हैं, तो वहां से भी तो समय क्षेत्र गुजरता है। तो इस वजह से फ्रांस में लगभग 12 से 13 समय क्षेत्र गुजरता है, जबकि रूस में 11 है। तो सबसे ज्यादा मानक समय वाला देश कौन सा हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा है, भारत में मानक समय की संख्या 2 नहीं बल्कि 1 है, ठीक है। तो भारत में 82.30 पूर्वी अक्षांश हम सब देखे थे, उसी से समय निर्धारित होता है और हम सब के पूरे कंट्री में एक जैसा समय लागू है, ठीक है। तो भारत में मानक समय 1 है। अरुणाचल प्रदेश में अगर 6 बजे स्कूल खुलेगा तो गुजरात में भी 6 ही बजे स्कूल खुलेगा, ठीक है। अलग अलग टाइम नहीं है, क्योंकि हम सबके पूरे भारत में एक समय क्षेत्र लागू होता है। और सबसे ज्यादा मानक समय वाला देश फ्रांस है, ना कि रूस। यहाँ पे गलती कर सकते हैं। चलिए, ब्रह्मांड और कुछ ग्रह से रिलेटेड कुछ संकल्पनाएं हैं जो विभिन्न भौगोलिकविद द्वारा दिया गया है। आपको इनमें से सही मिलान करना है। पहला है भूकेंद्रीय संकल्पना, दूसरा है सूर्य केंद्रीय संकल्पना, तीसरा है ग्रहों की गति के नियम और चौथा है प्रथम व्यक्ति जिसने कहा पृथ्वी गोल है। आपको इनमें से सही कथन सही मिलान करना है और आंसर तक पहुंचना है। तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी पहला का बी हो जाएगा, भूकेंद्रीय संकल्पना टॉलमी ने दिया। दूसरा का हो जाएगा आपका सी, सूर्य केंद्रीय संकल्पना कोपरनिकस ने दिया। तीसरा का हो जाएगा डी, ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया। और 4 का हो जाएगा ए, यानी प्रथम व्यक्ति जिसने कहा पृथ्वी गोल है, ये सबसे पहले आर्यभट्ट महोदय द्वारा कहा गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, आकाशगंगा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही चुनें। पहला, तारे के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। दूसरा, हमारा आकाशगंगा सर्पिलाकार है। तीसरा, एक आकाशगंगा में 10 पे पावर 11 तारे होते हैं। तो
तो इनमें से आपको स्टेटमेंट सही चूज करना है। तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर 1, 2 और 3, यानी तीनों की तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तारे के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। हमारा आकाशगंगा सर्पिलाकार कहलाता है और एक आकाशगंगा में 10 पे पावर 11 तारे होते हैं, यानी तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहां से आप स्टेटमेंट वाला सवाल जब हल करते हैं तो आपको बहुत सारा फैक्चुअल क्वेश्चन ऐसे ही याद हो जाता है, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा हार्ड बनाता हूं। क्वेश्चन नंबर 33, 1805 में किस व्यक्ति द्वारा हमारे सौरमंडल को ब्रह्मांड से अलग बताया गया? ऑप्शन ए है केपलर, बी है गैलीलियो, सी है अरस्तु और डी है हर्शेल। तो इनमें से आपको 33 का सही आंसर तक पहुंचना है। सबसे पहला व्यक्ति कौन है जिसने सौरमंडल को ब्रह्मांड से अलग बताया है, ये आपको बताना है। तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हर्शेल। हर्शेल इज अ राइट आंसर। तो इन्होंने ही सौरमंडल को ब्रह्मांड से अलग बताया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, बिग बैंग सिद्धांत के संबंध में सही कथन चुने। पहला है इस सिद्धांत को 1927 में जॉर्ज लेमेटर ने दिया। दूसरा है 1949 में फ्रेड हॉयल ने बिग बैंग शब्द दिया। दोनों के दोनों फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो हम सब के पृथ्वी का जो उत्पत्ति हुआ है वो महाविस्फोट सिद्धांत से हुआ है, इसी को हम सब बिग बैंग सिद्धांत बोलते हैं। कहा जाता है कि एक गैस का गोला था, उसमें तापमान बढ़ते गया और वो फट गया, ठीक है, फटा, जिससे कि आप देखते हैं सूर्य बन गया, बहुत सारी आकाशगंगाएं बन गई, उनमें से ग्रह बन गया। तो बिग बैंग सिद्धांत से हम सबका जो है पृथ्वी का विकास हुआ है या फिर पूरे ब्रह्मांड का विकास हुआ है। तो इस संबंध में आपको दो फैक्चुअल क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, सही तक पहुंचने का आप सब प्रयास करेंगे। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर 1 और 2 दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस सिद्धांत को 1927 में जॉर्ज लेमेटर ने दिया और ये जो बिग बैंग शब्द है ये 1949 में फ्रेड हॉयल द्वारा दिया गया। दोनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 35, बिग बैंग से पहले सारी ऊर्जा एक अत्यधिक घने और अत्यंत गर्म बिंदु पर केंद्रित था, उसे क्या कहते हैं? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए इन्फ्लेशन, बी है सिंगुलरिटी, सी है ब्रह्मांड का विकास और डी है ब्रह्मांड का संकुचन। तो पहले एक बॉल था जिसमें सारा अत्यंत गर्म बिंदु, अत्यंत सारी ऊर्जा जो भी गैस वगैरह है सब उसमें था, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर सिंगुलैरिटी, ठीक है, एकदम इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, बिग बैंग के प्रमुख चरण का सही मिलान करें। तो बिग बैंग बनने में 4 चरण है, तो 4 चरण के बारे में आपके सामने तथ्य लिखा गया है, उसको आप सबको सही चूज करना है और आंसर तक पहुंचना है। पहला है सिंगुलैरिटी, दूसरा है इन्फ्लेशन, तीसरा है बिग बैंग न्यूक्लियोसिथेसिस और चौथा है CMBR का विस्फोट। सबसे रिलेटेड आप इसमें सही कथन चुनेंगे। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी पहला का बी हो जाएगा। सिंगुलैरिटी का मतलब था कि कोई समय या स्थान मौजूद नहीं था उस टाइम, यही तो विस्फोट किया, तब जाकर के ब्रह्मांड का विकास शुरू हुआ। दूसरा है इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन यानी दूसरा का ए हो जाएगा ब्रह्मांड का तेजी से फैलना। तीसरा है बिग बैंग न्यूक्लियोसिथेसिस, तीसरा का हो जाएगा डी नंबर हल्के तत्व बनने लगे जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम, और चौथा है CMBR का विस्फोट। तो 4 का हो जाएगा सी नंबर ब्रह्मांड ठंडा हुआ और प्रकाश पहली बार स्वतंत्र हुआ। इस प्रकार 36 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 37, महाविस्फोट जो 1 सेकेंड से भी कम समय में हुआ उसे क्या कहते हैं? ए नंबर है नियत समय, बी है प्लांक समय, सी है समय का प्रभाव, डी है समय का विस्फोट। तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर प्लांक समय। इसको क्या बोलते हैं? प्लांक समय। तो जो बिग बैंग थ्योरी हुआ, ठीक है, महाविस्फोट जो हुआ वो बहुत ही 1 सेकेंड से कम समय में हुआ, तो उस समय को, जिस टाइम ये विस्फोट हुआ उस समय को हम सब क्या बोलते हैं? प्लांक समय कहते हैं, एकदम इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 38, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही चुनें। पहला, ब्रह्मांड से तेजी से फैलने के क्रम में सबसे पहला कण हाइड्रोजन बना। दूसरा, हाइड्रोजन संलयन करके हीलियम गैस बनाती है। तीसरा, हाइड्रोजन और हीलियम के फैलाव से तारों, आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सही कथन चूज करना है। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर 1, 2 और 3, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। तो ब्रह्मांड में तेजी से फैलने के क्रम में सबसे पहले हाइड्रोजन बना और हाइड्रोजन ही आपस में संलयन करके हीलियम गैस बनाता है और इसी से जो है तारा का निर्माण होता है। और आपको पता है कि सूर्य भी एक तारा है और सूर्य में जो गैस रहती है वो हाइड्रोजन और हीलियम और कुछ अन्य गैस रहता है। तो हाइड्रोजन और हीलियम सबसे अधिक मात्रा में होता है। तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन कण बना, हाइड्रोजन से हीलियम गैस बना और यही आपस में किस में पाया जाता है? तो तारा में पाया जाता है, जैसे कि सूर्य और जितना भी आप तारा देखते हैं। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 39, रेड शिफ्ट और गैलेक्सी का फैलाव के संबंध में किसने 1929 में पाया कि आकाशगंगा एक दूसरे से दूर जा रही है और ब्रह्मांड फैल रहा है? ऑप्शन है आपके सामने, ए जॉर्ज लेमेटर, बी है एडविन हबल, सी है गैलीलियो और चौथा है अरस्तु। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, एडविन हबल। तो एडविन हबल द्वारा पहला बार ये पाया गया 1929 में कि आकाशगंगा एक दूसरे से दूर जा रहा है और ब्रह्मांड फैल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 और आज के टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन किसके द्वारा कहा गया? पहला, तारों का अंत उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। दूसरा, इन्होंने बताया कि 1.44 सौर द्रव्यमान ही एक स्थिर श्वेत वामन के निर्माण की ऊपरी सीमा है। तीसरा, इसके लिए इन्हें 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये तीनों स्टेटमेंट किस व्यक्ति से संबंधित है आपको चूज करना है। ए है एस चंद्रशेखर, बी है जॉर्ज फ्रैंकलिन, सी है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, डी है एडविन हबल। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, एस चंद्रशेखर। इसी को चंद्रशेखर सीमा भी बोलते हैं। ये भारतीय मूल के व्यक्ति थे, लेकिन इनका देश भारत नहीं था, इनका देश यूएसए था। ठीक है, तो ये अमेरिका के निवासी थे, लेकिन ये भारतीय मूल के व्यक्ति थे। तो एकदम इसको याद रखिएगा। 40 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, एस चंद्रशेखर। तो ये था ज्योग्राफी का टेस्ट नंबर 2। फीडबैक जरूर देंगे कि आपको कैसा क्वेश्चन लगा। क्वेश्चन अच्छा लगा है तो चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं सारे सब्जेक्ट का आपको, ठीक है, एईडीओ से पहले एक एक राउंड आपको 400 क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट का करवाऊंगा। विज्ञान का लगभग 1200 क्वेश्चन करेंगे और बाकी सभी का 400 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज करेंगे और 72 बीपीएससी का भी हम सब करेंगे इससे आगे। ठीक है, तो टेस्ट कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।